हर हर गंगे हर हर महादेव। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी है और आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिनके पितर विभिन्न कारणों से शांति या मुक्ति नहीं पा सके हैं। पितृपक्ष के दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए गए इस एकमात्र व्रत के द्वारा न केवल पितरों को स्वर्ग मिलता है बल्कि पितर व्रती को आशीर्वाद भी देते हैं। ये व्रत आत्मा की शुद्धि और परिवार के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी माना गया है क्योंकि पितरों की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके साथ ही पितरों का तर्पण करना अत्यंत लाभकारी होता है। व्रती को एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर फलाहार करना चाहिए और दिन भर भगवान का ध्यान या भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व है और द्वादशी के दिन फिर गरीबों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे ही व्रत की पूर्णता होती है और विशेष पुण्य मिलता है। प्रिय श्रोताओ, अब जब हमारे पुराणों में इंदिरा एकादशी के व्रत का इतना अधिक महत्व बताया गया है तो आइए अब इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनते हैं। ये है महिष्मती नगर, एक भव्य राजमहल का प्रांगण जहां सूर्योदय हो रहा है। राजमहल का दृश्य शांति और वैभव से परिपूर्ण है। दरबार में सेवक अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। राजमहल में राजा इंद्रसेन अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर शांति और भक्ति का भाव है और वे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। सतयुग में महिष्मती नगर के राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था और राजा इंद्रसेन के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। ये राजा इंद्रसेन का दरबार है। दरबारियों के बीच शांति है। तभी दरवाजे खुलते हैं और नारद मुनि प्रवेश करते हैं। नारद मुनि के हाथों में वीणा है और वे दिव्य तेज से तमक रहे हैं। राजा इंद्रसेन सिंहासन से उठकर नारद मुनि का स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब राजा इंद्रसेन नारद मुनि से पूछ रहे हैं, हे मुनिवर, आपके आगमन से हमारा दरबार पवित्र हो गया। कृपया बताइए किस कारण आप यहाँ पधारे हैं। नारद मुनि कहते हैं, राजन, मैं कुछ समय पूर्व यमलोक गया था जहाँ मेरी भेंट यमराज से हुई। वहाँ मैंने आपके पिता को यमलोक में देखा। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर राजा इंद्रसेन आश्चर्यचकित हो गए और चिंतित दिखाई देने लगे। तब नारद मुनि ने आगे कहा, राजन, आपके पिता ने जब एकादशी का व्रत किया था तब उसमें कोई बाधा आ गई थी जिसके कारण वह व्रत अधूरा रह गया और उन्हें यमलोक में रहना पड़ रहा है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब देवर्षि नारद राजा को व्रत की विधि समझा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान शालिग्राम के समक्ष अपने पितरों का श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को फलाहार और भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। शेष भोजन गाय को खिलाएं, रात्रि जागरण करें और अगले दिन विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। राजा इंद्रसेन देवर्षि नारद की बात को गंभीरता से सुनते हुए व्रत रखने का निश्चय करते हैं। ये दृश्य है राजमहल के भीतर पूजा स्थल का। राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक कर रहे हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा हो रही है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ये दृश्य है स्वर्गलोक का, जहां अब राजा इंद्रसेन के पिता शांति से विराजमान हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मृत्यु के पश्चात राजा इंद्रसेन को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी और तब से यह व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया।
अब राजा इंद्रसेन स्वर्ग में अपने पिता के साथ विराजमान है और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकार श्रोताओं, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि भक्त को भी अनंत फलों की प्राप्ति होती है। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की पावन कथा। प्रिय श्रोताओं, भगवत गीता में 7वां अध्याय विशेष रूप से पितरों को समर्पित किया गया है। इस अध्याय को सुनने से यदि पितर नीच योनि में पड़े हुए हों या उनकी आत्मा भटक रही हो तो उन्हें शांति मिलती है और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम सभी अपने अपने पितरों का स्मरण कर उन्हें नमन करते हुए इस अध्याय का पुण्य अपने पितरों को समर्पित करते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया न देवताओं का पूजन ही, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? या फिर तुझे किसने भेजा है? ये सारी बात मुझे बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाढ़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई।
इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, ये आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।